तो कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है, जीरो से स्टार्ट हम करने वाले हैं। कंट्रोल पैनल्स, कंट्रोल के बारे में सिखाने वाले हैं कि कोई भी एचयू हो चाहे कोई भी पैनल हो, उसके बारे में कैसे उसको सही करते हैं, कैसे री इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे। आज इसके बारे में हम जीरो से शुरू करने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो पहला हमारा फर्स्ट जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे लो एक स्टार्टर होता है, सबसे छोटा स्टार्ट डुअल स्टार्टर। डुअल स्टार्टर मतलब होता है, स्टार्टर लिखा नहीं, स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें क्या होता है, एक सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। जैसे हमारा ये मान लीजिए मोटर है, ये ये 3 फेज का मोटर मान लीजिए, ये 7 किलोवाट का है। डुअल स्टार्टर बड़े मोटरों के लिए नहीं होता है, जैसे 6 से 7 किलोवाट के नीचे के मोटर को होता है उसको डुअल स्टार्टर, इसमें डायरेक्ट लॉन ऑनलाइन स्टार्टर इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हम अपना जो फेस है, ये मान लीजिए 3 टर्मिनल है, 1 2 3 इसके हैं, ये आर वाई बी, ठीक है। इस पे हम डायरेक्ट अपना जो 3 फेस आता है, डायरेक्ट अपना जैसे अभी मान लीजिए ये हमारा 3 फेस आ रहा है, आर पे गया और तो ये देखिए इस मोटर को क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट ये 3 फेस आता है हमारा, 3 फेस डायरेक्ट आर वाई बी डायरेक्ट जो कि यू वी डब्ल्यू पे दे देते हैं, चलने लगता है। तो ले इसको अभी हमको बंद करना है, चालू करना है, फिर बीएमएस से भी बंद करना है, चालू करना है। तो उसके लिए हमको कंट्रोल बनाना पड़ता है। तो आज उस पर बात करते हैं। तो ये हमारा, इसको मिटाता हूँ फिर से आप लोगों को बताता हूँ। ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्ट हमारा आर वाई बी इसके ऊपर जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इधर एक कंट्रोल के लिए हमको क्या चाहिए, एक फेस चाहिए। आप कोई भी फेस ले लेते हैं कंट्रोल, और यहाँ पे एक हमको न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको देखिए, ये आप कंट्रोल, आप कॉन्ट्रेक्टर देख रहे हैं, एक कॉन्ट्रेक्टर यूज करेंगे। कॉन्ट्रेक्टर का क्या काम होता है कि ये जो हमारा 3 फेस आता है, सीधे इसमें आर वाई बी यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ से जो आर वाई बी निकालेंगे वो सीधे मोटर में, जैसे हम ये डायरेक्ट दिए थे, तो ये बीच में समझिए हम ये कॉन्ट्रेक्टर लगा देंगे। इसको जब भी हम ऐसे पुश करेंगे तो ये लाइन जो तीनों है चिपकेगा और मोटर चलने लगेगा। तो फिर ये कॉन्ट्रेक्टर का यूज करेंगे। और सेफ्टी के लिए ये हमारा ओवरलोड रिले है, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा आप करीब आइए। ये देखिए जो ओवरलोड रिले पे भी मैं वीडियो बना के डाल रखा हूँ, आप देखना चाहते हो वहाँ देख लीजिए। ये हमारा जो एनसी पॉइंट होता है 95 और 98, इसको हम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। मतलब इधर से हम लाइन इन करेंगे और इधर से आउट करेंगे, कंट्रोल का जो मेन लाइन है। तो जब भी ये मोटर मान लीजिए हम जितना भी 28 पे सेट किए, 28 एम्पियर से ज्यादा लेने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये लाइन को ऐसे, ये जो जुड़ा है लाइन जुड़ा रहता है एनी टाइम एनसी पॉइंट को, इसको छोड़ा देगा। और ये वाला लाइन एनओ रहता है, ये ट्रिप के इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं, जब ये भी इसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये वाला जो लाइन है, ये फिर इसको जब ये ट्रिप होगा तो ये लाइन जुड़ जाता है, तो ट्रिप का इंडिकेटर चलने लगता है। तो इसको यूज करने वाले हैं। और ये 3 इंडिकेटर है, एक ये रन के लिए लगाएंगे, ये ऑफ के लिए लगाएंगे, और ये ट्रिप के लिए लगाएंगे। और इसमें दो और सामान है मेरे पास, है नहीं, एक पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये इसका कंट्रोल डायग्राम हम आपको बताते हैं। यहाँ से आर आया और ये सीधे यहाँ से ओवरलोड, यहाँ ओवरलोड के एनसी पे, इसको एनसी का पॉइंट है, ये एनसी, ये ओवरलोड लिखेंगे। फिर एनसी से फिर यहाँ पुश बटन का एनसी आएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट बटन का एनओ आता है, ओके। फिर उसके बाद ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर, कॉन्ट्रेक्टर का ये A1 पे, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर का A2 मान लीजिए। तो यहाँ से ये न्यूट्रल लेंगे। अभी देखिए इसमें हमने बनाया, इसमें एक होल्डिंग भी, अभी हम जैसे ये लाइन ये जब पुश करेंगे तो ये इस पे चिपकेगा। यहाँ से लाइन आ रहा है, देखिए सब चिपका हुआ है। यहाँ से जब ये पुश बटन हम ऐसे दबाएंगे तो ये लाइन चिप होगा, और ये जो कि कॉन्ट्रेक्टर 1 पे, और ये चालू हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टर अपना।
जब ये कॉन्टेक्टर चालू तो मोटर चलने लगेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इसको हम छोड़ेंगे तो फिर ये पुश बटन लाइन टूट जाएगा। तो इसको फिर यहाँ से होल्डिंग करते हैं, एक कॉन्टेक्टर का इसी लाइन को यहाँ से कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट यूज करते हैं हम होल्डिंग के लिए। ये वाला लाइन, ये एनो कॉन्टेक्टर को, ठीक है। अभी जब ये चिपकेगा तो इस कॉन्टेक्टर में एनो पॉइंट होते हैं, ये देखिए ये एनो पॉइंट आपको नजर आता होगा। ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट यहाँ से, और यहाँ से वो ये वाला जो फेस है ना, जो कॉन्टेक्टर पे जा रहा है, ये वाला फेस पहले से हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ से निकाल के फिर कॉन्टेक्टर पे देंगे। तो जब एक बार ये दबाएंगे तो ये लाइन आके इधर चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद जब छोड़ेंगे तो ऑलरेडी ये चिपका हुआ है, फिर ये लाइन यहाँ से पास होकर फिर कॉन्टेक्टर पे जाएगा, तो ये ट्रिप नहीं होगा। अब इसको हम बनाते हैं मोटर के साथ, तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। ये हमारा यहाँ पे मोटर बना देते हैं। ये मोटर में यू भी डब्ल्यू ये 3 टर्मिनल है, इस पे हमको लाइन देना है, ओके। और यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर बना देता हूँ, यहाँ पे एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, यहाँ से फिर नीचे यहाँ पे ओवरलोड लगा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के नीचे रहता है, यहाँ से ये 3 निकल रहा है, ओके। और ये 3 है सीधे ओके। ड्राइंग तो हमारी उतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ से ये आर वाई बी 3 फेस आ गए सब, ओके। ये 3 फेस जो है इसका कंट्रोल, अभी हम कंट्रोल के लिए आएंगे। यहाँ से हम जो फेस उठाए थे, ये फेस यहाँ पे लेके आएंगे। कहाँ पे हम डाले थे सबसे पहले, ओवरलोड पे। ओवरलोड का यहाँ पे एक पॉइंट था एनसी पॉइंट, एक इधर से एनसी पॉइंट, और 2 और पॉइंट था यहाँ पे एनओ, जो मैं आपको यहाँ पे ओवरलोड में दिखाया था। देख रहे हैं ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो ये दोनों जो है पॉइंट एनओ का 95 96, और ये 97 98 ये एनओ का पॉइंट। ये फेस यहाँ से आया और इसको यहाँ से, ये आर फेस आया, यहाँ से निकला और यहाँ पे ये आ गया। यहाँ से अब हम यहाँ पे लिखाया था तो हम यहाँ पे बनाए थे एक पुश बटन, पेन नहीं चल रहा हमारा। एक पुश बटन एनसी पॉइंट है, यहाँ पे लिखिए पुश स्टॉप बटन। ए जो स्टॉप बटन होता है उसका एनसी पॉइंट से फिर यहाँ पे जाएगा। एक और हम लगाते हैं स्टार्ट बटन, जिसमें एनओ पॉइंट होता है, ऑन पुश बटन। अब यहाँ से लाइन निकल के आया यहाँ पे, फिर यहाँ से एनसी से हमेशा चिपका रहता है एनी टाइम, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी लाइन रुका, आगे नहीं जाएगा। जब इसको हम पुश करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे होके A1 पे जाएगा, ओके। अभी हम ये पुश करेंगे, ये लाइन यहाँ से आया तो ओवरलोड में गया, ओवरलोड से फिर जो है कि एनसी पुश बटन पे गया जो स्टॉप करने के लिए होता है, फिर एनओ पुश बटन पे जाता है जो स्टार्ट करने के लिए होता है, और यहाँ पे जाके फिर यहाँ से जो निकलेगा सीधे कॉन्टेक्टर पे जाएगा। अब फिर यहाँ से जो है कि ये हमारा न्यूट्रल आएगा, ये न्यूट्रल हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, तो हमारा चलने लगेगा। लेकिन इसमें बीच में प्रॉब्लम क्या है, जब ये हम छोड़ेंगे तो ये लाइन कट जाएगा और बंद हो जाएगा। तो फिर इसी का हम कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे एनओ पॉइंट होता है, ये वाला लाइन इसमें डालेंगे, सॉरी रेड कलर से, ये वाला लाइन यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ से जो निकलेगा
और ये लाइन यहाँ से जाएगा यहाँ पे। जब ये कॉन्ट्रेक्टर पुश होगा तो ये लाइन यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ से लाइन यहाँ आएगा। तो जो लाइन हम ये पुश करने पे यहाँ से जो लाइन जाता था, अब ये लाइन तो जब छोड़ेंगे ये तो ये हट जाएगा, लेकिन यही लाइन फिर यहाँ से इसके ऊपर जाता है। तो इस तरह जो है कि ये चालू रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ट्रिप बटन है, ये ऑन बटन, ये ऑफ बटन, ये ट्रिप बटन, ये भी जलना चाहिए। तो इसको चालू करने के लिए अभी सबसे पहले ये टू फिट, इसमें दो तार होते हैं, इसका भी दो रहेगा, एक बल्ब है एक, समझिए एक प्रकार का। यहाँ लिखिए रन, यहाँ लिखिए ट्रिप, यहाँ लिखिए ऑफ। अब ये 230 वोल्ट का ये है, 230 वोल्ट का। तो सबसे पहले इनको एक न्यूट्रल चाहिए, मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये न्यूट्रल कहीं से भी आप ले लीजिए, ये न्यूट्रल देख रहे हैं, यहाँ पे भी न्यूट्रल है, यहाँ पे भी न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल सीधे हम अब ये सब जितने बल्ब है रन और सबको न्यूट्रल मिल गया। अब हमको इस फेस से ये चलाने के लिए, ओके। तो कॉन्ट्रेक्टर में मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे एक एनो पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं एनो 13 नंबर और ये 14 है। तो एनो तो हमने यूज कर लिया इसको होल्डिंग के लिए। एक इधर एनसी पॉइंट बचा है, देख रहे हैं आप, ये एनसी पॉइंट हम यूज कर लेते हैं। मतलब ये जब कॉन्ट्रेक्टर बंद रहेगा तो हमारा ये वाला लाइन चालू रहेगा। तो यहाँ पे एक यहाँ पे अलग बना लेता हूँ एनसी आपको समझने के लिए, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ एनसी, ये कॉन्ट्रेक्टर का जो एनसी है, ठीक है। अब ये जब कॉन्ट्रेक्टर बंद रहेगा, ये जब कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा तब ये लाइन पास होगा, और एनसी जब कॉन्ट्रेक्टर बंद रहता है तो ये लाइन पास होता है। तो यहाँ पे ये जो फेस है हमारा, ये ओवरलोड पे, चाहे यहाँ से ये लीजिए कोई भी फेस, ये वाला फेस ले लेते हैं जो आता है डायरेक्ट, ये एनसी पे डाल देते हैं, ये फेस है, ओके। जब ये कॉन्ट्रेक्टर बंद रहेगा तो मैं क्या बताऊँ, ये लाइन पास होगा, मतलब एक प्रकार का स्विच है। जब ये कॉन्ट्रेक्टर बंद रहेगा तो लाइन पास होगा। तो यहाँ से जब लाइन पास होगा तो हम ये ऑफ वाले भी दे देंगे। मतलब जब कॉन्ट्रेक्टर बंद रहेगा तो ये वाला लाइन यहाँ से कॉन्ट्रेक्टर एनसी से होकर ये ऑफ वाला इंडिकेटर चलेगा। जब ये कॉन्ट्रेक्टर पुश होगा तो ये वाला लाइन कट जाएगा। जब ये लाइन कट जाएगा तो ये हमारा बंद हो जाएगा, उस समय ये हमारा ऑन होगा, इसको ऑन होना चाहिए। तो इसको भी फेस हम यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए ये A1 पे जो लाइन जा रहा है, ये A1 को भी उठा के यहाँ पे हम दे देंगे, चाहे यहाँ से NO से भी उठा के लाइन दे देंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर को लाइन जाएगा तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, उस समय ये बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी देखते हैं। अब हमको देना है ट्रिप का लाइन। अभी देखिए कॉन्ट्रेक्टर ऑफ रहेगा तो ये वाला जलेगा ऑफ, कॉन्ट्रेक्टर जब ऑन हो जाएगा तो ये रन वाला जलेगा। अब सवाल है ये ट्रिप वाला कब जलेगा। ट्रिप वाले में भी मैं आपको ये ओवरलोड में दिखाता हूँ, इधर आइए थोड़ा करीब। यहाँ पे मैं बताया था ये एनो जो है ये ट्रिप के लिए यूज किया जाता है। ये एनो जो 97 98 लिख रहा है एनो, और ये एनसी तो हमने यूज के लिया, ये कॉमन कंट्रोल के लिए यहाँ पे ये वाला 2 पॉइंट। अब ये वाला 2 पॉइंट एनो, ये क्या होता है, जब ओवरलोड जैसे हम 5 एम्पियर से इसे सेट कर दिए, इसमें 5 एम्पियर से जब भी मोटर लाइन ज्यादा लेने लगेगा तो ये क्या करेगा कि ये वाला लाइन बंद करके ये वाला लाइन चालू कर देता है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ से ये फेस लेंगे, ओके। तो ये जो एनसी हम लोग यूज किए थे, ये एनसी ये हम कंट्रोल के लिए यूज किए थे कि यहाँ से कंट्रोल होके जाएगा। जब भी ओवर एम से ज्यादा लेगा, जैसे 5 सेट किए, 5 से जब भी ज्यादा लेगा तो ये लाइन बंद हो जाएगा। तो यही मेन लाइन कंट्रोल के लिए जाता है ना, तो ये लाइन बंद हो जाएगा तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन हमको ट्रिप का भी पता चलना चाहिए, तो ट्रिप के लिए इसी में ये फेस जो दिए हैं एनसी, इसी में से एक लूप करके, किसी एक पे, जरूरी नहीं है कि हम इस पे देंगे इधर से लेंगे, ये बस एक कॉन्टेक्ट है, चिपकता है छोड़ता है, ठीक है। तो आप किसी पे भी एक फेस दीजिए और किसी से उसको आप आउट ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ से ये जो फेस हम जा रहा है ये कंट्रोल, इसी में से हम इस पे एक फेस दे देंगे, और यहाँ ये जब इस पे देंगे और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये हमारा मार्कर भी नहीं चल रहा है साला, और ये ट्रिप पे दे देंगे। तो जब ये मोटर ट्रिप होगा तो इस बत्ती को लाइन जाना चाहिए। जब ये मोटर ट्रिप होगा तो ये आगे लाइन जो कट जाएगा और यहाँ से ये वाला लाइन इस पे होके एक ट्रिप वाला इंडिकेटर पे जाएगा।
तो हमारा जो है कि ट्रिप का चलने लगेगा। तो इस तरह के जो है कि डुअल स्टार्टर बनता है। अब इसके आगे बहुत लीपापोती हो गया, ड्राइंग तो हमारी उतनी अच्छी नहीं है। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर हम इसको बीएमएस से कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। बीएमएस को भी हमको ट्रिप का सिग्नल जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक और सिस्टम आता है फायर। फायर आया तो उस समय इसको कैसे कंट्रोल करना है, बंद करना है, चालू करना है, तो उसके आगे हम कल अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक ले थैंक यू। अगर वीडियो सही लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो में।